बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीकली एनालिसिस के अंदर 11 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 10 ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस मज़ीद अच्छी होने वाली हैं। और एक अनाउंसमेंट भी है कि लाइव ट्रेड अब हुआ करेगी इंशाल्लाह। एक तो शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक 3 से 4 घंटे की ट्रेड होती है। लाइव स्ट्रीम होती है यूट्यूब के ऊपर, लाइव ट्रेड कर सकते हैं, लर्निंग के साथ आप अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरी अनाउंसमेंट, सुबह के वक्त भी इंशाल्लाह 2.5 से 3 घंटे यानी तकरीबन पाकिस्तान टाइम 10 बजे से लेके 12 से 1 बजे तक लाइव सेशन किया जाएगा इंशाल्लाह। और सुबह के वक्त जो दोस्त काम करना चाहें तो वो सुबह की स्ट्रीम को ज्वाइन करें, और जो दोस्त शाम के वक्त काम करना चाहें वो शाम की स्ट्रीम को ज्वाइन करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आइए कुछ सिंपल एनालिसिस करते हैं। बहुत टफ एनालिसिस नहीं होते मेरे। यहाँ आपको, अगर कल की वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ से 2009 से लेके ये जो कल का लो था इसके ऊपर आप लगा लें तो आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। और मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को तोड़ा, ये मैंने सुबह वीडियो में बार बार जिक्र किया था, 2024 इसको अगर तोड़ेगी मार्केट तो क्या करेगी, आपने रीटेस्ट का इंतज़ार करना है। यहाँ से मार्केट आती है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है, 100% यहाँ पे रीटेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, 100% रीटेस्ट। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए यार काम कैसे करना है। काम ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते कि तुक्के नहीं मारे जाते। ठीक है, मार्केट आई यहाँ से, ये बड़ा ड्रॉप लेके आई, वापस यहाँ पे गई रीटेस्ट 2024 से वापस 2004 पे $20 का ड्रॉप है, वापस गई ऊपर। फिर आपको 2014 तक की बाइंग करवाई और बताया कि मार्केट 1985 या 95 पे चली जाएगी। नीचे गिरी, रीटेस्ट हुआ, अगेन 2004 से ड्रॉप हुआ 1994 के ऊपर, 100 पे यहाँ पे और 100 पे यहाँ पे। यार कौन इस तरह के एनालिसिस करके आपको देगा, बिल्कुल सिंपल सादे, ताकि आप ख़ुद भी कर सकें। आपको टीच एंड ट्रेन कर रहा हूँ, समझें बात को, अपना वक्त ज़ाया मत करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होगा। बाज़ लोग ये समझते हैं यार कि ये सब कुछ तुक्का ही है, इसके पीछे जो थ्योरी काम कर रही है इस तमाम के पीछे वो है मेरा ट्रेडिंग कोड। और ट्रेडिंग कोड की जो स्पेशलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बार बार देख चुके हैं और बार बार इसको आजमा चुके हैं। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, मेरा ट्रेडिंग कोड एक्सपायर कहाँ पे होता है, 2018 पे। और 2018 पे मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में बताया था ट्रेडिंग कोड एक्सपायर है, लेकिन अब जो मार्केट करने जा रही है वो बाकी टेक्निकल को फॉलो करने जा रही है। मेन ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे, ये मेन ट्रेंड लाइन डे 1 की थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। H4 में देखें तो इसको ब्रेक किया हुआ है, कैंडल नीचे आके क्लोज हुई है, ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हो चुकी है H4 की, ज़बरदस्त औसम किस्म का ब्रेकआउट है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक में पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी सारी। एक तो इसमें CPI का डेटा है, फिर जॉबलेस क्लेम है, फिर कोर रिटेल सेल्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सारे डेटा वगैरह हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1973 वाला एरिया जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट होती है तो मार्केट वापस आपको 2056 या 2070 पे मिलेगी। इस एरिया से, ये इस एरिया को फोकस रखना है, 1973 वाले एरिया को। यहाँ से रिजेक्ट होती है मार्केट तो आपको 2056 या 2070 वाले एरिया में नज़र आएगी। अगर इस एरिया से रिजेक्ट नहीं होती और रीटेस्ट नहीं लेती, यहाँ से जस्ट एक सिंपल बाउंस लेके वापस 1990, 1998, 94, 95 इस एरिया में जाके यहाँ से वापस गिरती है तो फिर तो भाई साहब गए हो, मार्केट तो गए हो। किधर जाएगी मार्केट वो भी आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने दोबारा से बता रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है 2028 के ऊपर, यहाँ से रिवर्स होती है, इसी
ट्रेंड लाइन पे, तो ये मार्केट ऊपर 2056 की तरफ, और यहीं से ओपनिंग के साथ ही मार्केट वापस आती है 1973 के ऊपर। तो ये एक स्ट्रांग पॉइंट है रिजेक्शन का, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? सबसे पहला लेवल ये है 2007, इससे ऊपर क्रॉसिंग कोई भी H4 कर जाता है तो मार्केट वापस 2070 की तरफ जा सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 याद रखें कि अगर मार्केट यहाँ से ये वाला काम करके नीचे गिरती है 1973 और यहाँ पे फिर रिवर्स 1997-98, तो फिर मार्केट वापस 1920 तक जा सकती है, और या फिर 1944-45 है, यहाँ पे जा सकती है। 44-45 और 1920 ये 2 एरिया है, मार्केट इन एरिया में आ सकती है। इसकी वजह पीछे जो है स्ट्रांग सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है। सप्लाई एरिया जो है ये हमारा सप्लाई एरिया है, ये बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग सप्लाई एरिया है, और स्ट्रांग सप्लाई एरिया की रिस्पेक्ट करना मार्केट की मजबूरी है। मार्केट चलती ही डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, और सप्लाई इतनी ज़्यादा आई है मार्केट के अंदर, तो मार्केट ने अब क्या करना है? वापस नीचे जाना है। मार्केट को कम अज़ कम 1875-1850 पर जाना चाहिए, और ये चली जाएगी मार्केट, आने वाले कुछ दिनों में चली जाएगी। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप लोग कहते हैं न्यूज़ काफ़ी अहम होती है तो न्यूज़ का असर नहीं बताते, तो चलिए आज न्यूज़ को भी देखते हैं यार, आपकी ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। चलिए, अगर आपने मेरे फेसबुक पे टॉप 10 ट्रेडर को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट कीजिए। फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात पड़ी हुई हैं, और इसी के साथ टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको वीकली फोरकास्ट के साथ साथ वीकली फोरकास्ट पिछले 3 से 4 महीने हो गए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली फोरकास्ट के साथ साथ अब सिलसिला शुरू कर दिया गया है लाइव स्ट्रीम का। लाइव स्ट्रीम तकरीबन पिछले 8 दिन हो गए, 7 से 8-9 दिन हो गए, बल्कि 9 सेशन रिकॉर्ड हो चुके हैं। आप इनको जाके विज़िट कीजिए। लाइव ट्रेड ली जाती है, लाइव अर्निंग की जाती है, करवाई जाती है। ख़ुद भी करता हूँ, दोस्तों को भी करवाता हूँ, ठीक है। और लाइव अकाउंट भी वॉश करता हूँ, घबराता नहीं हूँ मैं, बाकी लोगों के लिए तरह नहीं हूँ। जहाँ पे गलती होती है उसको एडमिट भी करता हूँ, ठीक है ये मेरी गलती है। अलबत्ता लाइव ट्रेड करने का मकसद, आपको न्यू ट्रेडर्स एज ए ज्वाइन कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे जी हम एज ए न्यू ट्रेडर ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइव चार्ट में बताएं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और थोड़ा बहुत समझते हैं, तो फिर लाइव ट्रेडिंग सेशन में उस तरह की आपको ट्रेड करवाई जाती है। न्यू ट्रेडर को भी कैसे ट्रेड करते हैं, अकाउंट कैसे वॉश करते हैं, उस तरह ट्रेड करवाई जाती है, और अच्छे एडवांस लेवल के ट्रेडर्स को अच्छी ट्रेड भी करवाई जाती है, दोनों। और कोशिश होती है डेली की 4 ट्रेड 5 ट्रेड लें। इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल टॉप 10 ट्रेडर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लर्निंग मटेरियल दोस्तों पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा खासा लर्निंग मटेरियल इसके ऊपर पड़ा हुआ है। आप इस सारे लर्निंग मटेरियल से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए आते हैं न्यूज़ के ऊपर। आज की न्यूज़ क्या कहती है यार? न्यूज़ के लिए होती है। और कार्ड रिपोर्ट भी मैंने रखी हुई है आप लोगों के लिए, आपको कार्ड रिपोर्ट भी दिखानी है, और देखते हैं होने जा रहा है जी। ये है जी न्यूज़, और नेक्स्ट वीक का डेटा देखते हैं कि क्या डेटा जो है इम्पॉर्टेंट है और किस किस डेटा पर मार्केट इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। इफ़ेक्टिव डेटा कौन कौन सा होगा, इन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और मज़ीद आगे ट्रेड करेंगे, अच्छी से अच्छी ट्रेड करेंगे। सोमवार वाले दिन कोई ख़ास डेटा नहीं है, तो सिर्फ नोट ऑक्शन है 10 ईयर्स और 3 मंथ बिल ऑक्शन है, तो कोई ख़ास डेटा नहीं है। सोमवार वाले दिन मनी मेकर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मंगल वाले दिन की बात करूं तो मंगल वाले दिन दोस्तों डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट GBP का, और
यूरो का कुछ डेटा मौजूद है, यूरो में काफ़ी अच्छा डेटा मौजूद है। और INR का CPI है, ठीक है, INR का CPI भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव होता है। ब्राज़ील का CPI है, ब्राज़ील भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है गोल्ड के ऊपर। US का CPI है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो US का CPI है। US का CPI भी मार्केट को काफ़ी ऊपर नीचे कर देता है। तो ये है जी तकरीबन 12 तारीख का डेटा काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आप लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन आपने जो लेवल बता रहा हूँ उन लेवल के ऊपर स्टिक रहेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अदरवाइज़ आप डेटा के ऊपर ज़्यादा रिलाई कर जाएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। बुध वाले दिन GBP का डेटा है, GDP है GBP का। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुध वाले दिन जो डेटा है वो मेरी नज़र में, आपकी नज़र में क्या हो सकता है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नज़र में जो डेटा है वो है जी ये चाइना का डेटा। न्यू लोन और M2 मनी स्टॉक, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव डेटा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव डेटा है, इसको इग्नोर नहीं करना है। पाकिस्तान टाइम 1 बजे ये मार्केट को हिला के रख देगा। उसके बाद US सेशन में कोई ख़ास डेटा नहीं है। और कोर PPI है 6:30 बजे, ओपेक मंथली रिपोर्ट है और PPI है 6:30 बजे। उसके बाद रात की बात करूं तो रात है फेड इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है। 5.5% से ऊपर अगर जाता है तो बहुत वबाल आने वाला है, मार्केट बहुत तेज़ी से बाय में जाएगी। और अगर 5.5 से नीचे आ जाता है, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन 5.5 की जगह 5.25 कर देते हैं तो गोल्ड और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड को गिराने की कोशिश करेंगे और ये रेट जो है वो नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट नीचे आने की तवक्का है। FOMC स्टेटमेंट है रात 12 बजे 12:30 बजे। बहुत हाई वोलेटाइल FOMC मीटिंग्स होंगी तो इनके ऊपर भी ध्यान रखना है। ये जुमेरात की बुध की रात जो है 12 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। INR काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है गोल्ड के ऊपर। जो लोग गोल्ड के प्रोड्यूसर कंट्रीज़ को जानते हैं उन्हें पता है कि कौन कौन से कंट्रीज़ का डेटा इफ़ेक्टिव होता है। अच्छा, GBP का ये जो डेटा है हमेशा याद रखिए, ये जो डेटा है GBP का और यूरो का, ये गोल्ड को घंटा फ़र्क नहीं डालता। तो जो लोग यूरो USD या GBP के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये अच्छा है, लेकिन जो लोग गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो डेटा है ये याद रखिएगा, ये जो डेटा है ये कौन सा दिन है, सॉरी जुमेरात का दिन है जी। और जुमेरात वाले दिन जॉबलेस क्लेम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कोर रिटेल सेल, इनिशियल जॉब क्लेम, ये भी मार्केट को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उछल कूद करने में मदद देगा। $15 से $20 या इससे ज़्यादा की मूव करवा सकता है। जुम्मे वाले दिन देख लेते हैं। जुम्मे वाले दिन अगेन सुबह सुबह जो है एक ज़बरदस्त डेटा है और चाइना की न्यूज़ को कभी भी हल्के में नहीं लेना दोस्तों। चाइना का ये फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और चाइनीज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, NBS प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। और चाइना थॉमसन रूटर्स, तो ये सारे डेटा चाइना के जो सुबह सुबह आने वाले हैं ये मार्केट का रुख बदल देंगे। कहाँ तक बदलेंगे वो अब टेक्निकल में जाके डिस्कस करेंगे। डेटा आपके सामने जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव डेटा है वही बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और कोई ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर मेरी नज़र से कोई चूक जाए तो माजरत। 6:30 बजे एम्पायर स्टेट है, लेकिन जुम्मे वाले दिन इतनी हाई वॉलेटिलिटी नहीं होगी। मंगल, बुध और जुमेरात 3 दिन है मार्केट के, यहाँ पे वॉलेटिलिटी होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं कार्ट रिपोर्ट को। कार्ट रिपोर्ट में क्या कुछ चेंजेस हुई हैं इस चीज़ को देख लेते हैं।
प्रीवियस रिपोर्ट को भी पढ़ा था और इस दफ़ा ये सेगमेंट भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नॉन कमर्शियल फर्स्ट ट्रेडिंग है और यहाँ पे लॉन्ग से निकली हैं 1000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट से निकली हैं 4465। तो नॉन कमर्शियल ने शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना छोड़ दिया और लॉन्ग को होल्ड कर रहे हैं। कमर्शियल की तरफ आते हैं तो ये है कमर्शियल वाला पोर्शन। कमर्शियल के अंदर 12000 पोजीशन लॉन्ग से एग्जिट हुई हैं और 4650 पोजीशन जो है 4050 पोजीशन शॉर्ट से एग्जिट हुई हैं, ठीक है। और कमर्शियल ने जो है शॉर्ट को होल्ड किया हुआ है और लॉन्ग से एग्जिट कर रहे हैं। नॉन कमर्शियल ने लॉन्ग को होल्ड किया हुआ है और शॉर्ट को एग्जिट कर रहे हैं। फिगर दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस देख लें तो आपको यहाँ पे फिगर का समझ आ जानी चाहिए। असल जो फ़र्क है वो यहाँ पे है। यहाँ पे फिगर है जी 2,88,840 और यहाँ पे जो फिगर है 3,30,138। तो पलड़ा किसका भारी है ये आप अब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो पलड़ा भारी है वो इन भाई साहब का है जिनको हम कहते हैं कमर्शियल, और ये वाले जो भाई साहब हैं इनका पलड़ा है हल्का और इनको कहते हैं नॉन कमर्शियल, ठीक है। तो ये जो भाई साहब या भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ये 2,88,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ लॉन्ग में बैठे हुए हैं और ये 3,30,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल में बैठे हुए हैं। तो इस वक्त पलड़ा भारी किसका है जी ये आपको समझ आ गई होगी। इस वक्त पलड़ा भारी है सेलर्स का और सेलर मज़ीद नीचे जाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं और इस वीक का सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं और अगर ये ऐसा ही होता है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठती है 2028-2024 की तरफ और इस एरिया से मार्केट नीचे गिरती है तो फिर ये आपको 1994 के बजाय 1973 के अंदर नज़र आएगी। 1973 एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट वापस हो सकती है। अगर यहाँ से वापस नहीं होती, वापस 1985 और 88, 90 की तरफ जाकर नीचे गिरती है तो फिर आप इसको मज़ीद 1934-44 से लेके 1920 तक देख सकती हैं। अल्टरनेट सिनेरियो मार्केट का क्या है? अल्टरनेट सिनेरियो ये है अगर मार्केट आपको इसी एरिया से 1994 या 1990 1988 से यहीं से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके ऊपर जाती है तो फर्स्ट जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 2040 का है और 2040 पे रिजेक्शन लेकर रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आपको वापस 2070 वाले एरिया में दिखाई दे सकती है। ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी हैं वो सेल की हैं, सेलर स्ट्रांग है और इस वक्त जो है सप्लाई काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं जो देख रहा हूँ मार्केट को मैं नेक्स्ट 1920 1925 के ऊपर देख रहा हूँ और अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और टेक्निकली मैं मार्केट को 1920 1925 पर देख रहा हूँ। बाकी लाइव मार्केट में मज़ीद अच्छी तरह से देखेंगे। GBP USD को देखते हैं। GBP USD काफ़ी अच्छा जंप मार चुकी है और यहाँ पे GBP USD को देखें तो नीचे इस एरिया को भी टेस्ट कर गई है। ये 25-12 का एरिया बताया था तो इसको भी टेस्ट कर चुकी है और रिवर्स हो गया वापस अपने, ये इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके रिवर्स हुई है। नेक्स्ट मार्केट की ओपनिंग जो है डिपेंड करती है, गैप अप होती है डाउन होती है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि GBP USD मज़ीद नीचे आने की कोशिश करेगी और ये वाला एरिया है GBP USD का 1.2410 या 24-20 का, इस एरिया में मज़ीद गिर सकती है GBP USD। और अगर बात करते हैं यूरो USD की तो दोस्तों यूरो USD भी अपने डिमांड एरिया से गिर रहा है और नीचे डिमांड एरिया कहाँ पे क्रिएट होगा, सप्लाई एरिया से गिर रहा है और डिमांड एरिया मज़ीद
यहाँ पे 1.068 के ऊपर इस एरिया में मज़ीद डिमांड बन सकती है और मज़ीद नीचे आ सकता है। यहाँ से अभी ये भी एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुई है। और ये वाला जो एरिया है, ये जो विक है, ये विक कुछ इस तरह से बातें, ये विक्स बातें करती हैं। ये जितनी भी विक होती है ना, ये विक है, ये विक है, ये विक है, ये बातें करती हैं। इनकी ज़ुबान आपने समझनी है कि ये आपसे क्या कह रही। तो GBP USD और यूरो USD की ये वाली विक बड़ी ख़तरनाक किस्म की है और ये कह रही है कि मार्केट को कुछ ऊपर लेके जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता और इस विक को कोई नेक्स्ट कैंडल तोड़ देती है तो फिर मार्केट आपको ये यहाँ 1.068 तक मिल सकती है। और नेक्स्ट आ जाते हैं जी USD JPY काफ़ी तगड़ी रिकवरी मूड में आ चुका है और इसको अगर देखेंगे तो हमें बहुत तगड़ा रिवर्सल नज़र आ रहा है। मुझे तो आ रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। चलिए इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। ये इसकी जो विक डेली वाली है ना, बड़ी ख़तरनाक विक बनी हुई है और मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से मार्केट वापस 1.49 या 1.50 यहाँ तक वापस जाने की कोशिश करेगी या फिर ये ऊपर सप्लाई एरिया, ये वाला, इस सप्लाई एरिया के अंदर मार्केट आ सकती है जो कि 151 पे है, यहाँ पे मार्केट जा सकती है। GBP JPY के अंदर भी एक स्ट्रांग रिवर्सल मौजूद है, स्ट्रांग रिवर्सल हो चुका है और यहाँ पे भी मार्केट ने ना, यहाँ पे ये जो विक है इसकी, ये विक हमेशा बड़ी कारीगर विक होती है, काम की विक होती है। यहाँ से मार्केट वापस यहाँ पे एक OB लेवल भी है, आप इसको OB कहते हैं और हम सप्लाई कहते हैं। तो इस सप्लाई एरिया में 186.790, 136.80 यहाँ तक वापस जा सकती है GBP USD। ज़रा बात कर लें डेली के ऊपर, तो यहाँ पे असल में मेरे एनालिसिस में बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा इरिटेशन हो सकती है। दूसरे चार्ट के ऊपर देख लेते हैं इसको। यहाँ पे डेली के एनालिसिस के ऊपर देख लूँ तो डेली की जो मुझे नज़र आ रही है दोस्तों, मैं तो अपनी बात करूँगा, बाकी दोस्तों की तो मुझे नहीं पता। डेली की बात करूँ तो मुझे मार्केट गिरती हुई नज़र आ रही है तो 1973 और 1934 1925 की तरफ। और अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो रिवर्सल का इंतज़ार कीजिएगा, रीटेस्ट का हमेशा इंतज़ार किया करें और किसी भी अनकन्फर्म पोजीशन के अंदर ना घुसा करें। अनकन्फर्म पोजीशन क्या होती है कि आपने देखा यहाँ पे अभी H1 में मार्केट क्या कर रही है, रीटेस्ट करने जा रही है यहाँ से वापस इसका 2007, 8, 10, 12, 13 यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे गिरती है तो ये कंफर्मेशन होगी 1973 की और इससे ऊपर जाके क्लोजिंग कर जाती है और रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तो ये फिर कंफर्मेशन होगी 2030 की मार्केट दोबारा इस एरिया में जा सकती है। वेटिंग हमेशा अच्छी होती है, इंतज़ार अच्छा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बना करें। लाइव स्ट्रीम में मिलकर ट्रेड भी होती है और लाइव एनालिसिस हो रही होती है, उससे आपकी ट्रेड बेहतर भी होगी और मेरे साथ मिलकर ट्रेड करेंगे लाइव स्ट्रीम के साथ तो आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह सोमवार में एनालिसिस के अंदर और लाइव स्ट्रीम के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।